कहानी की शुरुआत होती है अर्जुन के ऑफिस के उस शांत केबिन से, जहां अर्जुन फाइलों के बीच बैठा था, लेकिन उसका मन पार्क वाली घटना में अटका हुआ था। उसकी आंखों के सामने बार बार वह मंजर आ रहा था, जब अहाना दर्द से कराह रही थी। अर्जुन को एहसास हुआ कि उसका अहंकार उसे अंधा कर रहा था। उसके दिल ने कहा, अर्जुन, वो तुम्हारी अहाना है। वह कभी गलत नहीं हो सकती। जाओ, उसे मना लो। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली, अपनी कुर्सी से उठा और एक पक्का फैसला कर लिया। आज चाहे जो हो जाए, वह अहाना को वापस लेकर ही आएगा। उसने जल्दी से अपना काम समेटा और अहाना के लिए एक खूबसूरत बुके खरीदा। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, माफी मांगने और प्यार पाने की चमक। अर्जुन अपनी गाड़ी लेकर सबसे पहले शतो मामा के घर पहुंचा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने खिड़की से झांका, घर खाली था। तभी पड़ोस की चाची ने बताया, बेटा, अहाना तो अभी-अभी सेंट्रल लाइब्रेरी गई है। कह रही थी कि उसे बहुत पढ़ाई करनी है। अर्जुन मुस्कुराया। उसने सोचा, पगली अभी भी इतनी पढ़ाकू है। वह तुरंत लाइब्रेरी की तरफ निकल गया। रास्ते भर वह यही सोचता रहा कि अहाना को देखते ही क्या कहेगा, कैसे माफी मांगेगा। वह सपनों में खोया हुआ लाइब्रेरी पहुंचा। लेकिन कहते हैं ना, कभी-कभी जो दिखता है वह सच नहीं होता। अर्जुन लाइब्रेरी के अंदर दाखिल हुआ। वहां पिन ड्रॉप साइलेंस था। उसकी नजरें बेचैनी से अहाना को ढूंढ रही थी। तभी उसकी नजर कोने की टेबल पर पड़ी। वहां अहाना बैठी थी, लेकिन वह अकेली नहीं थी। उसके बिल्कुल पास एक हैंडसम सा लड़का बैठा था। वह लड़का किताब में कुछ समझा रहा था और अहाना बड़े गौर से सुन रही थी। अचानक वह लड़का कोई मजाक करता है और अहाना खिलखिलाकर हंस पड़ती है। अहाना की वह हंसी, जो अर्जुन को महीनों से नसीब नहीं हुई थी, आज किसी और के लिए थी। यह नजारा देखते ही अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ में जो गुलदस्ता था, वह मुट्ठी में दबकर मरोड़ गया। असल में सच्चाई कुछ और थी। वह लड़का सिर्फ एक स्टूडेंट था, जो अहाना को एक मुश्किल चैप्टर समझा रहा था। लेकिन अर्जुन की आंखों पर शक का चश्मा चढ़ा हुआ था। उसके दिमाग में पीसी मोनी के ताने गूंजने लगे। देख लेना अर्जुन, वो मॉडर्न लड़की है। दूसरा ढूंढने में देर नहीं लगेगी। अर्जुन का शक यकीन में बदल गया। उसे लगा अहाना ने उसे धोखा दिया है। उसे लगा पार्क वाला एक्सीडेंट, उसके आंसू, सब एक नाटक था। अर्जुन की आंखों में जो प्यार और पछतावा था, वह एक पल में नफरत की ज्वाला बन गया। उसने मन ही मन सोचा, वाह अहाना, मैं यहाँ पागलों की तरह माफी मांगने आया हूँ, अपनी गलती मानने आया हूँ, और तुम यहाँ नई दुनिया बसा रही हो। तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं। अर्जुन का मन किया कि जाकर उस लड़के का गिरेबान पकड़ ले, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसे लगा अब तमाशा करने का कोई फायदा नहीं। उसने गुस्से में वह खूबसूरत फूल कूड़ेदान में फेंक दिए, जैसे अपनी सारी फीलिंग्स फेंक दी हों। वह वहां से बिना मिले, बिना सच जाने, पैर पटकते हुए बाहर निकल गया। एक बार फिर दो दिल मिलने से बस एक कदम दूर रह गए। अर्जुन आंधी तूफान की तरह गाड़ी चलाकर वापस घर पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे गुस्से के आंसू थे। घर में दुर्गा देवी, पीसी मोनी और बाकी सब हॉल में बैठे थे। अर्जुन ने आते ही जोर से दरवाजा बंद किया, जिससे सब डर गए। दुर्गा देवी ने पूछा, क्या हुआ छोटू? तू तो अहाना के पास। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, अर्जुन दहाड़ा, बस माँ। अब उस लड़की का नाम इस घर में नहीं लिया जाएगा। आप सही थी माँ, मैं ही पागल था जो उसके पीछे भाग रहा था।
वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। उसे मेरी कोई जरूरत नहीं। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। अर्जुन की सांसें तेज हो रही थी। उसने दुर्गा देवी की आंखों में देखा और वह फैसला सुनाया जिसने सबकी बोलती बंद कर दी। उसने कहा, माँ, आप जिस लड़की की बात कर रही थी ना, वो मुनमुन या जो भी हो, मुझे मंजूर है। मैं शादी करूंगा। और अभी करूंगा। इसी हफ्ते करूंगा। मैं अहाना को दिखा दूंगा कि मैं उसके बिना जी सकता हूँ और खुश भी रह सकता हूँ। यह सुनते ही पीसी मोनी के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। उन्हें लगा उनका तीर निशाने पर लग गया। लेकिन दुर्गा देवी सन्न रह गई। उन्हें समझ नहीं आया कि अचानक ऐसा क्या हो गया। तो दोस्तों, एक छोटी सी गलतफहमी ने आज फिर एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी है। अर्जुन ने गुस्से में शादी के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन क्या यह शादी सच में होगी? क्या दुर्गा देवी इस गलतफहमी को दूर कर पाएंगी? और जब अहाना को पता चलेगा कि अर्जुन आया था और गलत समझकर चला गया, तो उसका क्या हाल होगा? क्या वह अर्जुन को रोकेगी या हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगी? इस जबरदस्त कहानी का अगला मोड़ जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।